सभी भाइयों और बहनों को नमो बुद्धा। मैं सुनील गौतम आज आपको फिर एक कहानी और सुनाने जा रहा हूं जो कि भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान गौतम बुद्ध वैशाली में ही थे, जनता उनके उपदेशों को बड़े ही ध्यान से सुनती थी और उन उपदेशों को अपने आचरण में उतारने की कोशिश करते थे। भगवान बुद्ध जी के शिष्यों का बहुत बड़ा वर्ग था और वह भगवान बुद्ध के उपदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते थे। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध के शिष्यों का एक समूह घूम घूम कर उनके उपदेशों का प्रचार कर रहे थे। उन्हें मार्ग में भूख से तड़पता हुआ एक भिखारी दिखाई दिया। उस भिखारी को देखकर भगवान गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने उसके पास जाकर कहा, अरे मूर्ख, इस तरह क्यों तड़प रहा है? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि तेरे नगर में भगवान गौतम बुद्ध जी पधारे हैं? तुम उनके पास चलो, उनके उपदेशों को सुनकर तुम्हें शांति मिलेगी। पर भिखारी तो भूख सहन करते करते इतना दुर्बल हो चुका था कि वह चलने लायक ही नहीं था। संध्या हो जाने पर भगवान गौतम बुद्ध का समूह बुद्ध जी के समक्ष पहुंचा और भगवान बुद्ध को उस भिखारी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन शिष्यों की बातें सुनकर भगवान गौतम बुद्ध स्वयं उस भिखारी के पास पहुंचे और उस भिखारी को भरपेट भोजन कराया। भोजन करने के उपरांत वह भिखारी तृप्त होकर सुख की नींद सो गया। शिष्यों ने आश्चर्यचकित होकर भगवान बुद्ध जी से पूछा, भगवान, आपने इस मूर्ख को तो उपदेश दिए ही नहीं, बल्कि इसको भरपेट भोजन करा दिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह भिखारी कई दिनों से भूखा था। इस समय भोजन करना ही इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश है। भूख से तड़पता हुआ मनुष्य भला धर्म के मर्म को क्या समझेगा? दोस्तों, कथा का सार यह है कि प्रत्येक सिद्धांत अथवा आचरण सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होता। परिस्थिति के अनुसार उसका पालन, अपालन या परिवर्तन मान्य किया जाना ही श्रेष्ठ आचरण है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स भी करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी कहानियां मिलती रहें।